जो हम सोचते हैं आजकल बहुत आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड पे, मतलब कैसे उसके बारे में? हमारा माइंड ही हमारे कंट्रोल में है, दूसरे का माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, उस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारे सब जो भी हम सोचते हैं आज ना, जैसे हम ये किया वो किया, वो थोड़ी देर तो ऊपर हमें ये दिखा, ये किया कॉन्शियस माइंड, फिर वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो सारी चीजें जो भी होती हैं धीरे धीरे नीचे चलती जाती हैं, और फिर वो एक पर करके वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी मेमोरीज हैं, तुम्हारी यादें, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, तुम्हारे जितने तुम्हारे थॉट्स हैं, जितने तुम्हारी मेमोरीज हैं, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। तो इन्हीं ये ऊपर आती रहती हैं, और फिर हम ऑटोमेटिक मोड में इनसे काम करते रहते हैं। सबकॉन्शियस कॉन्शियस को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस कुछ कहेगा नहीं, कॉन्शियस कहेगा कि नहीं देख, मेरे को नकल नहीं मारनी, गलत है, आई विल नॉट चीट। नीचे से सबकॉन्शियस बोलेगा अरे उस दिन तो मारी थी, तब 10th में मारी थी, वो नीचे मेमोरी भरी पड़ी है। सो इट विल ट्राई टू कंट्रोल द कॉन्शियस माइंड। सो उसको कैसे ठीक करना है? ठीक कुछ नहीं करना है उसको, ठीक अपनी सोच पे, अपने बिहेवियर पे, अपने आप पे काम करोगे, सब ठीक होता रहेगा। लाइफ में कहते हैं ह्यूमन बींग्स के पास भगवान ने एक ऐसी चीज दी है जो किसी को नहीं दी है, वो है चॉइस, चूज करना, चुनना। चुनने की शक्ति ना जानवर में है, ना चिड़िया में है, ना किसी में। उन्हें जो भी मिलेगा खा लेंगे। इंसान को पता है मेरे लिए क्या सही है, हर इंसान को अपने पे काम करना है ना। तो तुम्हारे लिए क्या सही है, वो चुनने की शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न टू चूज द राइट थिंग्स इन लाइफ। अपनी खुशी पहले चूज करो। लाइफ 3 चीजों में रोटेट करती है, आई, माई फैमिली एंड माई वर्क। हम सब की लाइफ 3 स्फीयर्स में घूमी हुई है। मैं, मेरी फैमिली, मेरा काम, यही तो जीवन है। तो हम हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं अगर आप दुखी हो तो आपकी फैमिली दुखी होगी, आपका काम भी नहीं अच्छा होगा। सो अपने आप को प्रायोरिटी दो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये अब इतना उभर के क्यों आ रहा है कि अगर मैं ही दुखी हूँ तो मैं किसको क्या वो करूंगी, फैमिली मेरी हैप्पी कैसे रहेगी? तो एवरीबडी वर्क्स ऑन देमसेल्फ। सो आई को प्रायोरिटी देते हैं। आई का भी फिजिकल हेल्थ तो सब देख लेते हैं, लेकिन आई का मेंटल हेल्थ पे किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, तभी तो इतनी मेंटल इलनेस आ रही है। तो मुझे क्या सोचना है, मेरी चॉइस है। मुझे कौन सा बिलीफ सिस्टम अपना पुराना फेंकना है काट के, मुझे क्या चूज करना है, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। और अगर गलत भी चूज हो गया तब भी मेरी चॉइस थी। एक्सेप्ट करना है, फिर अपने आप को फिर ठीक करना, रेक्टिफाई करना है। दिस इज लाइफ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। EQ का एक बहुत बड़ा, जो इन्होंने बोला, EQ का एक बहुत बड़ा स्टैंड है सपोर्ट सिस्टम। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, और सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनेगा कैसे? कैसे सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनेगा? जब तक विचार नहीं मिलते, है ना, तभी तो सपोर्ट अच्छा। दोस्त तभी तो बनेगा जिससे विचार मिलेंगे। तो विचार कैसे मिलेंगे? कम्युनिकेशन। जब तक बात ही नहीं करोगे, जब तक अपने मन की बात बताओगे ही नहीं, दूसरे की सुनोगे नहीं, तो फिर बॉन्डिंग कैसे होगी? सो इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस का है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसमें भी एक अच्छे लिसनर बनो, अपनी बात शेयर करो, ग्रैटिट्यूड रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, विच इज देयर फॉर एवरीवन। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आप इरिटेटेड रहोगे, लो EQ। जो गुस्से में है, जो चिढ़ा हुआ है, जो एंग्री है, वो लो EQ है, उस समय लो EQ है। मैं हूं तो मैं हूं, तो फिर अपने को चेंज करना है। तो ये टॉक जो है अवेयरनेस टॉक, जागरूकता है, कम से कम पता तो चली। तो पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, फिर अपने को री-इवैल्यूएट करना चाहिए, फिर अपने को चेंज करना चाहिए। सो स्टॉप, चेक, चेंज। लाइफ इज वेरी इजी, वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में है। 70,000 to 80,000 थॉट्स 1 डे में बनते हैं ब्रेन में। वो किस क्वालिटी के थॉट्स हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप करते हैं। अगर वो नेगेटिव है, सारा दुख या भरा, तो चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो। सो लर्न टू चूज हैप्पीनेस, लर्न टू चूज द राइट थिंग। काम अपने पे करते जाओ, बाकी दुनिया अपने आप ठीक होती चलेगी।
This is emotional happiness, emotional EQ. I think काफी हो गया. Anybody else? Yes, sir. Pardon? माइंडफुलनेस आपने एक वर्ड यूज जी. दैट इज वेरी गुड। और मैं अपने पे बहुत काम करता हूँ, रीजन बीइंग ए टीचर। आपने कहा कि अपने आप को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल. Me.